हेलो फ्रेंड्स, हम वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे थे। आइए आज का पहला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन किस देवता को देवताओं का भीषज या वैद कहा गया है? देवताओं का भीषज या वैद किसे कहा गया है? मित्र, रुद्र, सूर्य और अश्विनी। तो इसका सही जवाब होगा डी, अश्विनी देवता को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का भीषज अथवा वैद कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता को 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण करने वाला बताया गया है? ऋग्वेद में किस देवता को 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण करने वाला बताया गया है? सूर्य, पूषण, विष्णु और रुद्र। इसका सही जवाब होगा सूर्य। तो सूर्य देवता को 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण करने वाला बताया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 लोक को माप लेने के कारण 3 लोक को माप लेने के कारण किस देवता को उपक्रम, त्रिविक्रम या उरुगाय भी कहा गया है? उपक्रम, त्रिविक्रम और उरुगाय भी कहा गया है। इंद्र, मित्र, विष्णु, सूर्य। इसका सही जवाब होगा विष्णु। तो विष्णु भगवान को 3 लोक माप लेने के कारण उपक्रम, त्रिविक्रम या उरुगाय भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देवता को पशुओं का रक्षक बताया गया है? किस देवता को पशुओं का रक्षक बताया गया है? पूषण, सूर्य, विष्णु, मित्र। इसका सही जवाब होगा पूषण। सही जवाब क्या होगा? पूषण, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता, यानी इन्हें यातायात का देवता भी कहा जाता है। पूषण को यातायात का देवता भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूषण। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में वृद्धि के कारण पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्म कांडों में वृद्धि के कारण पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। उपनिषदों में ब्रह्मा को ही एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया। एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया। प्रजापति को सृष्टि निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान मिला। ध्यान रखना है, प्रजापति को सृष्टि निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान मिलता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों कथन ही सत्य हैं। अर्थात उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांडों में वृद्धि होती है, इस कारण पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। उपनिषदों में ब्रह्मा को ही एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है। ब्रह्मा को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया। प्रजापति को सृष्टि निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान मिला। तो सही जवाब होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऋग्वैदिक कालीन देवता जो उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए, यानी ऋग्वैदिक कालीन कौन से देवता हैं जो उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए? प्रजापति, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रजापति। प्रजापति जो देवता थे वो उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। निम्न में से किसे अपौरुषे कहा गया है? निम्न में से किसे अपौरुषे कहा गया है? वेद, वेदांग, वेदांत और आरण्यक। वेद, वेदांग, वेदांत और आरण्यक। तो इसका सही जवाब होगा वेद। सही जवाब क्या होगा? वेद। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है।
वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। जानना अथवा ज्ञान की प्राप्ति। तो वेद अपौरुषेय कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई, ईश्वर द्वारा की गई। क्योंकि जो आर्य लोग थे, आर्य लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वेदों को सुनकर याद किया गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इनका स्थानांतरण हुआ, तो वेदों को ही क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य कहा जाता है। वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? श्रुति साहित्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? संहिता कहा जाता है, क्योंकि वेदों में श्लोकों का संग्रह है। वेदों में श्लोकों का संग्रह है, इसीलिए वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और वेदों का जो संकलन है, वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा इनका संकलन किया गया था। इतना ध्यान रखना है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की यदि हम बात करें, ऋग्वेद का एक तो जो रचना काल है वो माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और संभवतः सरस्वती नदी के तट पर इसकी रचना मानी जाती है। सरस्वती नदी तट पर ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,598 इसमें श्लोक हैं। मंत्रों की संख्या कितनी है? लगभग 10,598। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? यानी इसको ध्यान से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो हम चारों वेदों के उपवेदों की चर्चा करेंगे। हम यहाँ चारों वेदों के उपवेदों की चर्चा करेंगे। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, सामवेद का कौन सा है, और यजुर्वेद का कौन सा है, और अथर्ववेद का कौन सा है। तो ऑप्शन है आयुर्वेद। ऑप्शन ए है आयुर्वेद। तो एक तो ध्यान रखना है, ऋग्वेद का उपवेद तो आयुर्वेद ही है, इसका सही जवाब तो होगा आयुर्वेद। धनुर्वेद की यदि हम बात करें, धनुर्वेद ये यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद कौन से वेद का उपवेद है? यजुर्वेद का। शिल्पवेद और गंधर्ववेद, शिल्पवेद और गंधर्ववेद। शिल्पवेद की यदि हम बात करें, ये अथर्ववेद का उपवेद है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। और गंधर्ववेद की बात करें, ये सामवेद का उपवेद है। ये कौन से वेद का उपवेद है? सामवेद का। तो ध्यान रखना है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, शिल्पवेद अथर्ववेद का है, और गंधर्ववेद किसका है? सामवेद का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछा गया है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और ऐत्रेय। ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा की गई, ध्यान से समझना है। कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और ऐत्रेय। तो ये जो तीन हैं, प्रारंभ के जो तीनों हैं, ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ध्यान रखना है। ये कौन से वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? सामवेद के। पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। ऐत्रेय इसका सही जवाब हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐत्रेय के साथ साथ हम एक और याद कर सकते हैं, कौशितकी। कौशितकी, तो दो याद रखने हैं हमें, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी ये तो कौन से वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए? ऋग्वेद के। पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, ये दोनों किसके हो गए? ऋग्वेद के। सॉरी, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय सामवेद के, ऐत्रेय, कौशितकी ऋग्वेद के। और अगर हम यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के हैं शतपथ। यजुर्वेद के कौन कौन से हैं? एक तो है शतपथ और एक है तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से वेद से संबंधित हैं? यजुर्वेद से। और अगर हम अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन सा है? गोपथ। तो यहीं पे क्लियर कर लीजिए, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय ये तो सामवेद के हैं। ऐत्रेय, कौशितकी ये ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद के कौन कौन से हैं? शतपथ और तैत्तिरीय। और अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ। अथर्ववेद का है गोपथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है? ऋग्वेद से संबंधित, अब उपनिषद पूछ लिया गया है, तो ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकी, छांदोग्य और केन। छांदोग्य और केन। इसके बाद ऑप्शन है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ईश, कठ, श्वेताश्वर। और डी में है मुंडक, मांडुक्य और पर्सन। मुंडक, मांडुक्य और पर्सन। तो ये जो तीन हैं, ये तीनों तो कौन से वेद से संबंधित हैं? अथर्ववेद से संबंधित हैं। ध्यान रखना है, मुंडक, मांडुक्य और प्रसन। मुंडक, मांडुक्य और प्रसन ये तीनों अथर्ववेद से संबंधित हैं और ये तीनों उपनिषद हैं। ये तीनों उपनिषद हैं। इतना ध्यान रखना है, अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आरण्यक ये क्या होते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। आरण्यक ग्रंथ अथर्ववेद का उपलब्ध नहीं है। इसके बाद है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ईश, कठ, श्वेताश्वर। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ईश, कठ, श्वेताश्वर। और एक इसमें हम और जोड़ सकते हैं, वृहदारण्यक। वृहदारण्यक। तो सी नंबर वाले, सी ऑप्शन में जो भी हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ईश, कठ, श्वेताश्वर और एक हो गया वृहदारण्यक। ये जो उपनिषद हैं ये यजुर्वेद से संबंधित हैं। ये चारों, सी ऑप्शन में ये जो उपनिषद हैं ये कौन से वेद से संबंधित हो गए? यजुर्वेद से संबंधित हो गए। इसके बाद ऑप्शन बी है छांदोग्य और केन। छांदोग्य और केन ये दोनों उपनिषद सामवेद से संबंधित हो गए। ये कौन से वेद से हैं? सामवेद से। और ये कौन से वेद से संबंधित हो गए? यजुर्वेद से। ये कौन से वेद से हैं? तो छांदोग्य और केन ये सामवेद से हैं। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ईश, कठ, श्वेताश्वर ये यजुर्वेद से। और ये तीनों किससे हैं? अथर्ववेद से। ये तीनों किससे हैं? अथर्ववेद से। तो सही जवाब हो जाएगा ए। हमसे पूछा गया है ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से? ऐत्तिरीय और कौशितकी। ऐत्तिरीय और कौशितकी। तो दोबारा समझ लीजिए, मुंडक, मांडुक्य, प्रसन ये अथर्ववेद से संबंधित हैं। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ईश, कठ, श्वेताश्वर
और एक है बृहदारण्यक। ये सारे किससे संबंधित हैं? आपके यजुर्वेद से। छांदोग्य और केन ये किससे संबंधित हैं? सामवेद से। तो ऐत्रेय और कौशितकी ये ऋग्वेद से संबंधित हैं। ऐत्रेय और कौशितकी ये किससे संबंधित हैं? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में यज्ञ करवाने वाला पुरोहित कहलाता है। ऋग्वेद में यज्ञ करवाने वाला पुरोहित कहलाता है। तो जैसे हम बात करें ब्रह्मा, ये तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। अथर्वयु की बात करें, ये यजुर्वेद से संबंधित हैं, ये यजुर्वेद। उद्गाता की बात करें, ये सामवेद से संबंधित हो गए। और ऑप्शन बच गया ए, होता अथवा होत्र। तो ऋग्वेद में यज्ञ करवाने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? होता अथवा होत्र कहलाता है। और सामवेद में उद्गाता, यजुर्वेद में अधर्यु और अथर्ववेद में कौन हो गए? ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के 1028 सूक्त में से, ऋग्वेद के 1028 सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त में से कितने सूक्त बाल खिल्य माने गए हैं? कितने सूक्त बाल खिल्य माने गए हैं? तो आराम से समझिए, बाल खिल्य सूक्त कितने माने गए इसमें? 11। 1028 सूक्त में से कितने सूक्त बाल खिल्य माने गए? 11। और इनका उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। इनका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल मिलता है? 8वें मंडल में मिलता है। तो बाल खिल्य की संख्या कितनी है? 11 है। संख्या कितनी इनकी? 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है? कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। हम कह सकते हैं प्रारंभिक तीनों वेदों का समूह, प्रारंभिक तीनों वेदों का समूह क्या कहलाता है? वेद त्रय कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। सही जवाब क्या होगा इसका? अथर्ववेद। ये वेद त्रय में शामिल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, ऋग्वेद से संबंधित कोई क्वेश्चन हमारा नहीं रहना चाहिए, पूरा डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, सही बात है। 2 से लेकर, यानी 10 मंडल हैं, तो 2 मंडल से लेकर 7 मंडल सबसे प्राचीन है। इन मंडलों को वंश मंडल अथवा ऋषि मंडल कहा जाता है, ये बात भी सही है। यानी 2 से लेकर के 7वां जो मंडल है, उन मंडलों को वंश मंडल अथवा ऋषि मंडल कहा जाता है। वंश मंडल में मंत्र इंद्र की स्तुति से शुरू होते हैं, तो इसमें मंत्र इंद्र की स्तुति से शुरू नहीं होते हैं। वो किसकी स्तुति से शुरू होते हैं? अग्नि की से। किससे शुरू होते हैं? अग्नि से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। सही जवाब क्या होगा? डी, क्योंकि ये गलत है। इंद्र की जगह क्या आएगा इसमें? अग्नि आएगा। क्या आएगा? अग्नि। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किस ऋषि के द्वारा की गई? तीसरे मंडल की बात चल रही है यहाँ। तीसरे मंडल की रचना किस ऋषि के द्वारा की गई? गृत्समद। गृत्समद की बात करें तो इनके द्वारा तो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की रचना की गई थी। गृत्समद के द्वारा ऋग्वेद के कौन से मंडल की रचना की गई? द्वितीय। विश्वामित्र, उत्तर तो ये होगा। तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा। इसके बाद ऑप्शन सी है वामदेव। वामदेव के द्वारा कौन सा मंडल रचित है? चतुर्थ मंडल। चतुर्थ मंडल वामदेव। और इसके बाद है अत्रि। अत्रि के द्वारा पंचम मंडल है, ध्यान रखना है। तो दूसरा मंडल गृत्समद के द्वारा, तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा, चौथा मंडल वामदेव के द्वारा और 5वां मंडल है अत्रि के द्वारा। 5वां मंडल किसके द्वारा है? अत्रि के द्वारा। अगर हम यहीं पे बात करें, जो छठा मंडल है,
ऋग्वेद का जो छठा मंडल है, छठे मंडल की रचना किसके द्वारा मानी जाती है? ऋषि भारद्वाज के द्वारा। छठे मंडल की रचना भारद्वाज के द्वारा मानी जाती है। सातवें मंडल की बात करें हम, सातवें मंडल की जो रचना है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा मानी जाती है। आठवें मंडल की यदि हम बात करें, आठवें मंडल की जो रचना है वो कण्व ऋषि के द्वारा मानी जाती है। कण्व और अंगीरा, कण्व और अंगीरा ऋषि के द्वारा मानी जाती है। और नौवें मंडल की यदि हम बात करें, जो नौवां मंडल है उसकी रचना अंगीरा और कश्यप, अंगीरा और कश्यप के द्वारा मानी जाती है। और 10वें मंडल की यदि हम बात करें, 10वें मंडल की रचना भृगु और भरत के द्वारा मानी जाती है। भृगु और भरत के द्वारा मानी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा ऋग्वेद के कौन से मंडल की रचना की गई? वशिष्ठ की बात की गई है। वशिष्ठ के द्वारा कौन से मंडल की रचना की गई है? अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं। पांचवा जो मंडल है इसकी रचना तो ऋषि अत्रि के द्वारा की गई है। पांचवें मंडल की रचना ऋषि अत्रि के द्वारा। छठे मंडल की यदि हम बात करें, छठा मंडल है ये किसके द्वारा रचित है? ऋषि भारद्वाज के द्वारा रचित है, ऋषि भारद्वाज। सातवां जो मंडल है वो वशिष्ठ। सातवां जो मंडल है वो किसके द्वारा रचित है? वशिष्ठ के द्वारा। और आठवें मंडल की बात करें, कण्व अंगीरा, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। कण्व ऋषि और अंगीरा ऋषि, अंगीरा ऋषि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सही जवाब क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, याज्ञिक कर्म कांडों का समुचित, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, याज्ञिक कर्म कांडों का समुचित अनुष्ठान किस पुरोहित के द्वारा किया जाता है? याज्ञिक अनुष्ठानों का या याज्ञिक कर्मकांडों का जो समुचित अनुष्ठान है वो किस पुरोहित के द्वारा किया जाता था? ऑप्शन है होता, उद्गाता, अधर्व्यु और ब्रह्मा। होता की यदि हम बात करें, होता यानी ये ऋग्वेद से संबंधित है। ये देवताओं को यज्ञ में बुलाने का कार्य करते हैं। देवताओं को यज्ञ में बुलाना, एक तो कार्य क्या था इनका? देवताओं को यज्ञ में बुलाना और देवताओं की स्तुति करना। देवताओं को यज्ञ में बुलाना, देवताओं की स्तुति करना, ये कार्य किसका था? होता का था। इसके बाद ऑप्शन है बी, उद्गाता। उद्गाता क्या करता था? ऋचाओं का सस्वर वाचन करता था। ऋचा यानी मंत्र, ऋचा का अर्थ है मंत्र। ऋचाओं का स्वस्वर वाचन करना, ये किसका कार्य था? उद्गाता। तो ये सामवेद से संबंधित है। सस्वर सही वैसे ही क्लियर हो रहा है। अधर्व्यु की बात करें, अधर्व्यु क्या करता था? ये याज्ञिक कर्म कांडों की समुचित व्यवस्था करता था। याज्ञिक कर्म कांडों की समुचित अनुष्ठान या समुचित व्यवस्था ये किसके द्वारा किया जाता था? अधर्व्यु के द्वारा। ध्यान रखना है। तो याज्ञिक कर्म कांडों का समुचित अनुष्ठान कौन करता था? अधर्व्यु करता था। और ऑप्शन डी है ब्रह्मा। ऑप्शन डी में कौन है? ब्रह्मा। तो ये यज्ञों का निरीक्षण करते थे। यज्ञों का निरीक्षण करना, यज्ञों का निरीक्षण करना किसका कार्य होता था? ब्रह्मा का कार्य होता था। और ये इन चारों में सर्वोच्च पुरोहित होते थे। इन चारों में ये सर्वोच्च पुरोहित होते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधर्व्यु। सही जवाब क्या होगा? अधर्व्यु। निम्न में से किस सूक्त का संबंध ऋग्वेद के 10वें मंडल से है? किस सूक्त का संबंध ऋग्वेद के 10वें मंडल से है? विवाह सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त, उपरोक्त सभी। ये सही आएगा, उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त भी है, नदी सूक्त भी है और नासदीय सूक्त भी है।
अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ऋग्वेद की कौन सी संहिता उपलब्ध है? वर्तमान में ऋग्वेद की कौन सी संहिता उपलब्ध है? एक तो ध्यान रखना, ऋग्वेद की कुल कितनी संहिताएं हैं, कितनी संहिताएं मानी गई हैं? 5। ऋग्वेद की संहिता का मतलब संकलन, कितनी संहिताएं मानी गई हैं? 5 मानी गई हैं। एक तो है साकल, 500 देख लेते हैं एक बार हम। एक तो है साकल, एक है वास्कल, एक है आपकी संखायन, एक कौन सी है? संखायन। एक है आश्वलायन, आश्वलायन, और एक शाखा कौन सी है? मांडुक्य। एक शाखा कौन सी है? मांडुक्य। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी शाखा ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। साकल, वास्कल, संखायन, आश्वलायन और मांडुक्य। साकल, वास्कल, संखायन, आश्वलायन और मांडुक्य। अब हमसे पूछा गया कि कौन सी संहिता उपलब्ध है, वर्तमान में कौन सी संहिता उपलब्ध है? इसका सही जवाब होगा साकल। वर्तमान में ऋग्वेद की साकल संहिता उपलब्ध है, इतना ध्यान रखना है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल वरुण देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो वरुण देवता को समर्पित है? ध्यान से समझिए। प्रथम मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल और 9वां मंडल। 9वें मंडल की यदि हम बात करें, ये तो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल तो किसको समर्पित है? सोम देवता को। ध्यान रखना है, कौन से देवता को? सोम देवता को। और इसी मंडल की यदि हम बात करें, इसमें सोम देवता से संबंधित 114 सूक्त मिलते हैं। सोम देवता से संबंधित कितने सूक्त मिलते हैं? 114। इसके बाद ऑप्शन है सी, 8वां मंडल। 8वां जो मंडल है, 8वां मंडल में हम चर्चा कर चुके हैं, 11 बाल खिल्य सूक्त हैं इसमें। बाल खिल्य सूक्त 11 मंडल में 11 बाल खिल्य सूक्त हैं। और इसी 8वें मंडल में यानी शराब या सुरा के दुष्परिणाम बताए गए हैं। इसी में सुरा के दुष्परिणाम बताए गए हैं। यानी लोग सुरा यानी शराब पी करके आपस में लड़ते झगड़ते थे। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? 8वें मंडल में। 7वें मंडल की बात करें, 7वें मंडल की बात करें तो 7वां जो मंडल है उसमें हमें क्या क्या उल्लेख मिलता है उनको देख लीजिए। एक तो ये वरुण देवता को समर्पित है, ये सही है। 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। इसी प्रकार इसमें सरस्वती नदी की स्तुति का उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी की स्तुति का उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी की स्तुति का उल्लेख मिलता है। और इसी 7वें मंडल में दास राग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो 9वां जो मंडल है ये तो सोम देवता को समर्पित है। 8वें मंडल में 11 बाल खिल्य सूक्त हैं और इसमें सुरा के दुष्परिणामों की चर्चा है। 7वें मंडल में या 7वें मंडल की बात करें, वरुण देवता को समर्पित है, दासराग युद्ध का वर्णन है और सरस्वती देवी की स्तुति इसमें की गई है। और इस 7वें मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है? वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के डैश 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 नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा और आत्मा के आवागमन की जानकारी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यही बन गया। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा एवं आत्मा के आवागमन की चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वां मंडल। इसका सही जवाब क्या होगा? 10वां मंडल। तो 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा और आत्मा के आवागमन की जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऋग्वेद के चौथे मंडल से संबंधित नहीं है? अजमीड, पुरमीड, त्रास, दस्सु ये तीनों ऋग्वेद के चौथे मंडल से संबंधित हैं।
और ध्यान रखना है ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है वो कृषि से संबंधित है, तो इन्होंने चौथे मंडल से संबंधित मंत्रों की रचना की है, चौथे मंडल से संबंधित मंत्रों की रचना की है। विश्वामित्र के द्वारा कौन से मंडल की रचना की गई है? तीसरा मंडल की रचना की गई है। जो तीसरा मंडल है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा। ध्यान रखना है अजमीड, पुरमीड और त्रास दस्सु इन तीनों का संबंध कौन से मंडल से है? चौथे मंडल से। चौथा मंडल कृषि से संबंधित है और इसमें मंत्रों की कृषि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यहाँ इन मंत्रों के द्वारा या इनके द्वारा चौथे मंडल में मंत्रों की रचना की गई है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।